तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ाया था। आज बताऊंगा बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉप 40 क्वेश्चन जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, जो हर साल एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी आने की आशंका है। बच्चों तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर बच्चों ये जो वीडियो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा बच्चों और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं सरनी को। बच्चे क्वेश्चन है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, अर्थात वह व्यक्ति जो हमेशा अंधकार के पक्ष देखता है, अंधकार की तरफ देखने का काम करता है, उसे बोलते हैं बच्चों निराशावादी, पेसिमिस्ट। ध्यान रखना, डार्क साइड आएगा बच्चे ना, तो हमें क्या लिखना, पेसिमिस्ट अर्थात निराशावादी। वन हु टेक्स लुक्स या सीज भी दे सकता है। ध्यान रखना बच्चे, वन हु टेक्स या लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, अर्थात वह व्यक्ति जो हमेशा उजाले के प्रति या जो हमेशा आशा के प्रति आगे बढ़ता है, उजाले के प्रति को देखता है, उसे हम बोलते हैं बच्चे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी व्यक्ति। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, अर्थात एक व्यक्तियों के द्वारा जो शासन होता है बच्चे, या एक व्यक्ति का जो सरकार होता है, उसे बोलते हैं बच्चों ऑटोक्रेसी अर्थात एक तंत्र। नंबर 4 है बच्चे, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड, अर्थात बच्चे वह देश या वह राज्य जहां पर हर प्रकार के धर्मों और संप्रदायों का सम्मान किया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है, उसे बोलते हैं बच्चों सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है बच्चे धर्मनिरपेक्ष। नंबर 5 है बच्चे, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, कहने का मतलब बच्चे अधिकारियों के द्वारा जो शासन होता है या अधिकारियों के द्वारा जो सरकार होता है बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बच्चे नौकरशाही या दफ्तरशाही। ठीक है बच्चे। नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जो हर साल एग्जाम में आए हैं। ध्यान रखने से आपको जरूर याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे। नंबर 7 है बच्चे, नंबर 6, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, अर्थात क्या बोला जा रहा है बच्चे कि अधिकारियों, लोगों के अधिकारियों द्वारा जो शासन किया जाता है या ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के हित के लिए कार्य करता है, उसे बोलते हैं बच्चे डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। नंबर 7 है बच्चे, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, अर्थात बच्चे कि अमीरों के द्वारा जो शासन किया जाता है या अमीरों के द्वारा जो सरकार होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चे प्लूटोक्रेसी अर्थात धनिक तंत्र। नंबर 8 है बच्चे, अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग दैट इज अ मोनार्ची। अब इन्हीं सभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना, कभी ऑटोक्रेसी, कभी सेकुलर, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी डेमोक्रेसी, कभी प्लूटोक्रेसी, कभी मोनार्ची। इन सब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसे ध्यान से आपको देख लेना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हो बच्चे। तो कंट्री रूल्ड बाय अ किंग दैट इज अ मोनार्ची, अर्थात राजतंत्र, जो राजा के द्वारा शासन किया जाता है, राज है ना, राजा के द्वारा जो किसी देश का शासन किया जाता है, उसे बोलते हैं बच्चे मोनार्ची। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चे, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, अर्थात बच्चे अर्थात लोगों का सरकार जो लोगों के द्वारा और लोगों के हित के लिए काम करता हो, अर्थात लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो सरकार बनता है, ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। नंबर 10 है बच्चे, वन हु इज़ अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अर्थात वह व्यक्ति जो मानव समाज या मानव जात से प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं बच्चों फिलेंथ्रोपिस्ट अर्थात मानवतावाद या मानव से प्रेम करने वाला। नंबर 11 बच्चे, डिसलाइक ऑफ एवर्सन टू मैरिज इज, अर्थात वह व्यक्ति जो शादी करने से इनकार कर देता है, उसे बोलते हैं बच्चे मिसोगैमी अर्थात शादी से द्वेष करने वाला या नारी जातियों से द्वेष करने वाला। ओके बच्चे, आई होप मैं समझ रहा हूँ बच्चे, आपको ये 11 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ध्यान रखना, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, एंड सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ब्यूरोक्रेसी मतलब दफ्तरशाही, एंड डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र, एंड मोनार्ची मतलब राजतंत्र, एंड डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है बच्चे मानव प्रेमी, विश्वज्ञानी का मतलब जो इनकार कर देता है। ओके बच्चे। बच्चे नंबर 13 क्या है बच्चे, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, अर्थात जिसको सही न किया जा सके, उसे हम बोलते हैं बच्चे इनकरेजिबल, जिसका सुधार हम न कर सके, जिसको हम सही न कर सके। नंबर 14 है बच्चे, अ पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी ए इज नॉट, अर्थात वह व्यक्ति जो बहाना करता हो किसी चीज़ का होने का, लेकिन वो उसके अंदर वो गुण नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बच्चे ढोंगी, अर्थात जो बहाना बनाता है गुण किसी दिखावे का, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। इनकरेजिबल का मतलब होता है बच्चे जिसका सुधार न किया जा सके, अर्थात दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरेजिबल। अ पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी he is not, that is a imposter। नंबर 15 बच्चे, that which can not be tamed, अर्थात जिसको बस में न किया जा सके, उसे हम बोलते हैं बच्चे वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है बच्चे जंगली, अर्थात जंगल में रहने वाले जानवरों को बस में नहीं किया जा सकता। यस सर नो। नंबर 16 बच्चे, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, उसे बोलते हैं बच्चे ओमनिवोरस अर्थात सर्वाहारी। नंबर 17 बच्चे, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, अर्थात वह व्यक्ति जो प्राचीन समाज के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी का मतलब होता है बच्चे पुरातत्व विद्या। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे बच्चे 17 तक। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको जरूर याद करना बच्चे।
अब बच्चे समझना है नंबर 18 क्वेश्चन। नंबर 18 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स एज etc आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर पक्षियों या जानवरों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जू, अर्थात चिड़ियाघर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चे, ध्यान रखना। अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज, अर्थात वह व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, जो विदेशी भाषाओं को जानता है बच्चे, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं, बहुभाषी। कल मैंने आपको बताया भी था बच्चे। नंबर 20 है बच्चे, अर्थात वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य के ऊपर भरोसा करता है उसे हम बोलते हैं बच्चों फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चे भाग्यवादी, अर्थात जो भाग्य के ऊपर भरोसा करता है। नंबर 21 है बच्चे, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, अर्थात ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल चुका हो उसे बोलते हैं बच्चे एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जिस प्रकार कोरोना वायरस आया था बच्चे। नंबर 22 है बच्चे, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो चीज़ बिना तैयारी के बोला जाता है बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बच्चे बिना तैयारी की चीज़ों को बोलना। नंबर 23 है बच्चे, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं बच्चों इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब अपठनीय। इसका मीनिंग होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान समझना, ILLEGIBLA, ये ध्यान रखना बच्चे, ये है आई, ध्यान रखना बच्चे, ये क्या है? ILLEGIBLA, अपठनीय। 24 है बच्चे, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, वह व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, या पर्सन वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे बोलते हैं बच्चों नोटोरियस, अर्थात बदनामी वाला व्यक्ति। ठीक है बच्चे। 25 क्वेश्चन है कि विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, अर्थात ऐसा चीज़ जो लंबे समय से प्रयोग न किया गया हो उसे बोलते हैं बच्चों ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है बच्चे पुराने ढंग का, अर्थात जिसको कभी प्रयोग न किया गया हो, जो यूज़ में ना आया हो। नंबर 26 है बच्चे, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, जो देशभक्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? पैट्रियट, अर्थात देशभक्त। 27 बच्चे, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी दवा जो सभी बीमारियों को दूर कर दे उसे बोलते हैं बच्चे पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है बच्चे रामबाण दवा। 28 है बच्चे, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबे समय का अनुभव हो उसे बोलते हैं बच्चे वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है बच्चे अनुभवी व्यक्ति। नंबर 29 है बच्चे, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ काम करता हो उसे बोलते हैं बच्चे इलीगल। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, जो कानून के खिलाफ होता है बच्चे। 30 है बच्चे, रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब जिसके पास सभी चीज़ों कार्यों को करने का अधिकार हो उसे बोलते हैं बच्चों डिक्टेटर, अर्थात तानाशाह। यस सर नो। 31 है बच्चे, दैट विच कैन नॉट बी कंक्वेर्ड, जिसको जीता ना जा सके उसे हम बोलते हैं बच्चों इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है बच्चे अजेय, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता रहा हूँ बच्चे। 32 है बच्चे, लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर रहने वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बच्चे समकालीन, ध्यान रखना। 33 है बच्चे, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अर्थात किताबों के है ना गट्टर को या किताबों को सूची को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है बच्चे पुस्तक सूची, अर्थात जहाँ पर किताबों का संग्रह हो। 34 है बच्चों, द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, अर्थात वह व्यक्ति जो नींद के दौरान चलता फिरता है उसे बोलते हैं बच्चों सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना। 35 है बच्चे, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, ऐसी दवा जो हमारे इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, अर्थात जो हमारे कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है उसे बोलते हैं बच्चे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है बच्चे रोगाणु रोधक दवा, ध्यान रखना। 36 है बच्चे, 36 है, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरे के है ना जो दूसरों के पक्ष में बोलता है उसे हम बोलते हैं बच्चे स्पोक्समैन, अर्थात प्रवक्ता, ध्यान रखना बच्चे। 37 है, दैट कैन बी सीन थ्रू, अर्थात जिसको आर पार देखा जा सके बच्चे उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसको आर पार ना देखा जा सके बच्चे उसे बोलते हैं ऑब्क्यू, अपारदर्शी। और ये होता है पारदर्शी बच्चे ट्रांसपेरेंट, और अपारदर्शी को बोलते हैं बच्चों ऑब्क्यू, OPAQUE, उसे भी याद कर लेना बच्चे। 38 है बच्चे, अ मैन हु इज वुमेन इन हैबिट, अर्थात वह आदमी जो औरतों के जैसा अपना आदत रखता हो उसे बोलते हैं बच्चे इफिमिनेट। इफिमिनेट का मतलब होता है बच्चे स्त्री के जैसा आदत रखने वाला। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अर्थात पति से अलग होने पर जो पत्नी धन की प्राप्ति करती है उसे बोलते हैं बच्चों इलीमनी। इलीमनी का मतलब भरण पोषण, अर्थात पत्नी के लिए जो पैसा वेतनी दिया जाता है उसे बोलते हैं बच्चों इलीमनी। नंबर 40 है बच्चे, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, श्रोतागण, जो हमारी बातों को सुनने का काम करते हैं उसे बोलते हैं बच्चे श्रोतागण। ये था बच्चे 40 क्वेश्चन, जो कि टॉप 40 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से फीडबैक करा देते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए बच्चे। हमने बोला पहला क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। अगर डार्क साइड बोलेगा तो पेसिमिस्ट कहना है, अगर ब्राइट साइड बोलेगा बच्चे तो ऑप्टिमिस्ट कहना। ओके बच्चे। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड सेकुलर। एंड अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अ गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग दैट इज अ मोनार्ची। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल दैट इज अ डेमोक्रेसी। एंड वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड दैट इज अ philanthropist. Dislike of aversion to marriage is that is a misogamy.
दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड दैट इज अ इनकरेजिबल. अ पर्सन pretending to be somebody he is not, that is an imposter. That which cannot be tamed, that is a wild. One who eats everything, that is a omnivorous. The study of ancient societies, that is a archaeology. And बच्चे नंबर 18 है a place where birds, animals as etc are kept, that is a zoo. A person who knows many foreign languages, that is a linguist. And one who believes in fate, that is a fatalist. A disease that spreads over a large area, that is a epidemic. Spoken without previous preparation, that is a extempore. That cannot be read, that is a illegible. Widely known for bad works, or a person widely known for evil deed, that is a notorious. Which is no longer in use, that is a obsolete. One who has great love for one's country, that is a patriot. Remedy for all disease, that is a panacea. A person with long experience, that is a veteran. That is contrary to law, that is a illegal. Ruler who has absolute authority, that is a dictator. That which cannot be conquered, that is a invincible. Living at the same time, that is a contemporary. A list of books, that is a catalog. The habit of walking during sleep, that is a somnambulism. And a medicine which prevents infection by killing germs, that is antiseptic. One who speaks on behalf of others, that is a spokesman. That can be seen through, that is a transparent. A man who is woman in habit, that is a effeminate. An allowance due to a wife from her husband on separation, that is a alimony. A crowd of listeners, that is a audience. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे जो मैंने आपको बताया. इसे आपको ज़रूर याद कर लेना बच्चे, इसी में से कहीं ना कहीं से आएगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो बच्चे इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको कल वीडियो में पढ़ाया जाएगा.